इंडियन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे और भी नई वीडियो आप तक सीधी पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानने से पहले हमें जानना है कि परमाणु और परमाणु संख्या और परमाणु संख्या के साथ साथ परमाणु का जो कक्षा होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परमाणु की जो संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी कि जितनी कोई भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या 20 है, इसका मतलब उसमें 20 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना? 20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब चलिए हम किसी परमाणु में जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन किस तरह से अवस्थित होता है, तो वह एक कक्षा में अवस्थित होता है जिसको ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। तो वह किस तरह से अवस्थित होता है उसी के अनुसार क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे पहले हम कक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कक्षा के बारे में देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि परमाणु के एक केंद्रक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। परमाणु केंद्रक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और उसकी चारों ओर एक कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो चलिए सबसे पहले एक केंद्रक बना लेते हैं। ये केंद्रक है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसकी चारों ओर कक्षा होता है। हर कक्षा का नाम दिया गया है। पहली कक्षा जो है उसको के नाम दिया है, दूसरी को एल, तीसरी कक्षा को एम, चौथी कक्षा को एन, इसी तरह से आगे जो है के एल एम एन, इस तरह से कक्षा का नाम दिया गया है। और साथ ही साथ कक्षा का नंबर भी दिया गया। पहली कक्षा को 1, दूसरी कक्षा को 2, तीसरी कक्षा को 3, चौथी कक्षा को 4 एंड लास्ट कक्षा को 5। उससे आगे अगर होगा तो 6, 7, 8 इस तरह से। तो चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से अवस्थित रहता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है। इस ट्रिक को यानी कि एक छोटी सी फॉर्मूला है उसको याद रखना है। उस फॉर्मूला है 2n², यानी कि 2 जो है वो आप जान रहे हैं कि उसका कई मान ने मतलब 2 होता है। n का मतलब हुआ कक्षा का नंबर और स्क्वायर जो होता है, जो नंबर होगा उसका स्क्वायर। तो पहला कक्षा देखते हैं, कक्षा का नंबर दिया हुआ पहला कक्षा के कक्षा के लिए देखते हैं। तो 2 × n का हो गया 1 का स्क्वायर, यानी 2 × 1 यानी 2। यानी पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दूसरी कक्षा जो है एल है, एल का क्या होता है, कक्षा 2 होता है। एल का कक्षा 2 यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4, यानी कि दूसरी कक्षा में जो है कक्षा एल कक्षा में जो है वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। उसी तरह से एम में जो है इसी 2n² की तरह से 2, 8, 18, इसी तरह से 18 के बाद इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 50, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो चलिए ये जो था कक्षा के बारे में हम लोग सीख गए। अब जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है तो होता है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो उसके लिए हम आज ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2 माध्यम है। एक जो है वो होता है कक्षा पर के 2, 8, 8, 18, 32 इस तरह से, और एक जो है उसके लिए आपको हम आगे बता रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात किया जाता है। हाँ तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ याद करना है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है S, P, D और S, P, D और ये 4 वर्ड अल्फ़ाबेट में, ये 4 अल्फ़ाबेट को याद रखना है। इसी के मदद से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। इसी पे हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो चलिए S का जो होता है इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ये कि पहली कक्षा मान लीजिए पहली कक्षा को S से इंगित किए हैं, तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और हम इसकी क्या करेंगे, 4 4 4 जोड़ते जाएंगे, उतना इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसमें कितना रहा, 2, तो 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा,
फिर 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि ये कक्षा नंबर हो गया और ये उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। चलिए अब जो है ट्रिक, हमने जो बताया था कि ट्रिक के माध्यम से आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। आज ट्रिक के माध्यम से सीखना है। तो सबसे पहले ये दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, SPDF को हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। किस तरह से, तो ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले क्या है, S1, तो यहाँ लिख लेंगे S। उसके बाद उल्टा आएंगे, सॉरी उल्टा नहीं सीधे आएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, SP। इसके बाद SPD, SP और D। उसके बाद फिर लिखेंगे SPD और F। दोस्तों इसको कक्षा K मान लेते हैं, इसको L, इसको M, इसको N, इसका नंबर दे देते हैं, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस तरह से देखिए, K है तो यहाँ पर 1 दे देते हैं, इसके पीछे कक्षा L है, इसका 2 होता है तो इसके पीछे 2 दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कक्षा M जो 3 इसका नंबर है तो यहाँ पर सभी में तीनों में 3 दे देंगे। उसके बाद N जो है, N में कक्षा नंबर 4 है तो सभी में 4 दे देंगे। चलिए दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एक तीर के माध्यम से, जैसे कि कभी हम तीर कमान से अगर छोड़ते हैं तो तीर हमेशा सीधा जाता है, तो उसी तरह से तीर के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। चलिए तीर इस तरह से दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों, ये तीर जो है ये हमें यह दिखाएगा कि सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, उसके बाद फिर कौन सा लिखेंगे। तो देखते हैं कि तीर जब हम तीर जो है कमान से निकलता है तो सामने जो होता है पहले उसको चुभता है, उसके बाद जो होगा उसको चुभेगा, उसके बाद जो होगा उसको चुभेगा। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आया 1, क्या आया 1, ठीक है। उसके बाद क्या आया 2, उसके तीसरा तीर में 2p आया तब 3s आया। हम इधर से लेते तो 3s आता, लेकिन हमको इधर से नहीं लेना है दोस्तों, हमको तीर के तरफ से, जिस तरह से तीर का निशान है, जिधर से तीर आया है उस तरफ से लेना है। तो तीर इधर से आया तो इसको ले लिए, फिर ये तीर आया इसको 2s ले लिए, फिर इधर से तीर आया यहाँ पर 2p ले लिए, यहाँ पर 3s ले लिए, फिर उसके बाद हमको 3p लेना है तो इसके माध्यम से, इस तीर के माध्यम से हमको सीधे नहीं लेना है। उसके बाद आते 3p के बाद 3d नहीं लेके हम क्या करेंगे, 3p के बाद इसी तीर को देखते हैं यहाँ आया 4s में, उसके बाद फिर इस तीर में आते हैं तो 3d, उसके बाद फिर 4p, फिर उस तीर में आते हैं तो 4d, उसके बाद 4p। इस तरह से हमको क्या करना, तीर के माध्यम से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब हम एक जांच लेते हैं। चलिए सोडियम, दोस्तों सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1s2। क्यों 2 क्यों दिए, क्योंकि इसमें 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन डाल सकता है। कम रहे तो लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतम 2 से अधिक S में नहीं लिखेंगे, P में जो है 6 से अधिक नहीं लिखेंगे, D में 10 से अधिक नहीं लिखेंगे, F में 14 से अधिक नहीं लिखेंगे। अंडरस्टैंड। तो चलिए 1s2, उसके बाद क्या आया 2s2, फिर देंगे 2s2, उसके बाद क्या आया 2p6, तो 2p6। दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम कितना इलेक्ट्रॉन अब तक लिखे हैं। तो यहाँ 2, यहाँ 2, 2 2 4 और 6 10 हो गया। अब बचा कितना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो हम यहीं पर, अगर मान लीजिए अगर यहीं पर हम अगर रोक दे तो ये सोडियम का नहीं होके ये हो जाएगा नियोन का, लेकिन हमको तो सोडियम का ज्ञात करना है। तो 2p6 के बाद देखते हैं फिर 3s आ गया, तो घुमा दे के 3s लिखेंगे और जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, ये क्या हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस तरह से दोस्तों आगे और बढ़ते हैं, हम इस इधर सबमिट देते हैं। इस तरह अब मान लीजिए फिर एक तत्व ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन का 17 होता है, 17 होता है। दोस्तों कम से कम 1 से 30 तक आपको याद रखना होगा कि किस परमाणु का परमाणु संख्या क्या होता है, नहीं तो याद नहीं रखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो इस परेशानी से अच्छा है कि आप क्या करें, 1 से 30 तक उसको याद कर लें। क्लोरीन 17 जो है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6,
3s2 3p6। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिर एक बार हम गिन लेते हैं। तो 2 4 6 4 10 2 12 12 हुआ, यहाँ पर 17 है। अब देखिए p पर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन 12 हो गया और यहाँ पर है 17। तो अब इसको चाहिए कितना, तो मात्र 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर हम 6 ने लिखकर यहाँ पर इसको 5 लिख। इस तरह से ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इस तरह से एक और हम बता देते हैं जेड एंड जिंक का। दोस्तों इसका 30 होता है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1s2 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद दोस्तों 4s2, उसके बाद 3d10। दोस्तों डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। चलिए इसको हम फिर गिन लेते हैं। 2 4 4 6 4 10 और 18 20 30। देखिए तो इस ऊपर वाला जब हम गिने, ये दोस्तों ये 2 है, ये 2 है, ये 6 है, ये इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। उसमें जो अवस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको दिखा रहे हैं। और इसी मतलब अगर मान लीजिए जिस परमाणु का, जिस तत्व का हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो उसकी जो संख्या होती है वो इसके बराबर हो। ठीक है, उसके बराबर जब हो जाएगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा। इस तरह से ये 2 4 10, इधर भी 10 10 10 10 और 3 10 मिला के 30 हो गया। इस तरह से क्या हो गया, ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया, अब आगे कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कम से कम 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आपको थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगा। इसमें बहुत ही, इस ट्रिक से आप 1 से लेकर 30 तक का बहुत ही आसान तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। तो बस आपको याद रखना है, इसमें बस 4 की एस पी और डी एफ, ये आपको याद रखना है कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 नंबरिंग कर देंगे। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत आसान तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं पर बाय।